लेट्स डू द जेडीके। हम जावा के अंदर काम कर रहे हैं तो हम जेडीके पे बात करते हैं, ठीक है। सो जावा में क्या होता है, whenever I run जावा के अंदर जब इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास एक और होती है लाइब्रेरी, जिसे बोलते हैं जीसेल, ठीक है। जब भी हम जीसेल में काम करेंगे तो जीसेल के अंदर वी विल कम एंड ओवर हियर विल राइट डाउन सम कमांड, ओके। तो जो जावा में हम काम करते हैं सब कुछ यहाँ पे भी कर सकते हैं। सपोज आई मे एंटर इट, इट विल गिव द 30 एंड सपोज आई विल मेक इंट num equal to 10 colon int num1 equal to 20 comma and int result equal to num plus num1, okay. So suppose I hit enter, the result will become 30. So all the variables and such a thing we will get it, ठीक है। अगर मुझे इसे अभी क्या JSL के अंदर है, नॉट इन CMD, CMD के थ्रू JSL में आ गए हम लोग, ठीक है। If I need to exit from the JSL, I just simply write down the exit from here. So can we do? Definitely, हम वहाँ पे एडिटर नहीं है हमारे पास डॉकर के अंदर, बट डॉकर के अंदर प्रोग्राम इंस्टॉल करके रन कर सकते हैं, ठीक है। So can we do such a thing in a Docker और JDK पे काम कर, मतलब if we have JDK, definitely we can do such a thing, ठीक है, because this is the part of the JDK, you can understand. So first let's search the what the command we have it. अच्छा, गुड थिंग इज एक्चुअली यहाँ पे हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं, देयर वी कैन ऐड द मल्टीपल आल्सो। ये शायद विंडोज 11 में है, दिस फीचर इज लुक लाइक द मैक में भी मल्टीपल हम यूज कर सकते हैं, ठीक। तो डॉकर सर्च जेडीके, सो दीज आर द जेडीके's नेम जो हम either of them which one we want to install, we can install it also, or we can search it over on hub also. तो यहाँ पे लिखेंगे JDK, these are the JDK। ये जावा है, 100 मिलियन लोगों ने यूज किया है, deprecated, use OpenJDK। They are saying it was deprecated 7 years ago, exactly people are using it, now they made the OpenJDK। हो सकता है कि जावा ओरेकल का पार्ट है तो they cannot use this name in this way, so they might be thought about let's change the name or something। तो अभी हम यूज करेंगे OpenJDK, ठीक है। OpenJDK also good, 1 billion and actually good star also they have, and every week also they are good downloading actually we have। So अगर हमने इंस्टॉल कर लिया तो डायरेक्टली साइन अप करके यहाँ पे कमांड आ सकती है, अदरवाइज हम इसे कॉपी कर सकते हैं फुल करने के लिए, ठीक है। तो we just copy and we just need to run this command। Now it will pull the JDK and it will install the JDK image over here। So now JDK image has been killed, okay, yes, so we will get it now, docker images, so this is the image, we will get it over here, right। now second thing is अब इस इमेज को क्या करना है, हमें रन करना है, ठीक है। तो we need to run the image। या तो हम क्या करें, पहले docker कंटेनर को क्रिएट करें फिर वहां जाके स्टार्ट करें, ठीक है, या फिर either I can click it over there this button और वो डायरेक्टली मूव टू docker, या फिर let's do the practice the command, the docker run OpenJDK, okay। तो when we hit then JDK should move into the container, ये चला गया यहाँ पे, okay। okay, this name, whatever the name, you can say angry, this one jovial, jovial, right, this is the name। see I'll show you, yes minus a, तो ये सब नाम है randomly आते हैं, ऐसा नहीं है कि वी आर गिविंग समवेयर, ऐसा नहीं है, डिफरेंट नेम है एक्चुअली, ऐसे ही वर्ड्स चूज करके बना देते हैं कि अब आपको जो ये कि कंटेनर के एक वर्चुअली क्रिएट हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है फिक्स है, ये आईडी फिक्स है, माइट बी नेक्स्ट टाइम विल डू एक्चुअली समथिंग एल्स विल बिकम। तो इसका नाम भी ऐसे रैंडमली रख देता है कि आपको इमेज या तो आईडी के थ्रू एक्सेस कर लो या नेम के थ्रू एक्सेस कर लो, ठीक है, आइदर ऑफ द वे यू कैन यूज इट, ओके। तो नाउ सपोज मुझे JDK पे रन करके आई नीड टू डू समथिंग, तो डॉकर के अंदर जब भी आप रन करोगे तो आप यूज करोगे IT, मतलब इंटरेक्टिव मोड में आप रन करना चाहते हो, ओपन JDK हिट, नाउ इट विल रन और आपको देखो JSL मिल रहा है, वो स्टॉप नहीं हुआ, लास्ट टाइम इट विल रन एंड स्टॉप, वो आपका CMD के अंदर आ जाता था, जब इंटरेक्टिव में करोगे देन इट वोंट स्टॉप इट। अब आप एग्जैक्टली नॉर्मल JSL पे सारा काम कर सकते हो, तो दैट मीन्स ऑलरेडी सिस्टम में जो हमने बनाया था उसके अकॉर्डिंग JSL में क्रिएट हो गया। यहाँ तक समझ में आया सभी को?
हमने यहाँ तक बना लिया एंड एवरीथिंग इज कूल एंड वी हैव द जेडीके और सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, सब कुछ एवरीथिंग इज वर्किंग वेल आल्सो। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब हम करते हैं काम किस पे, द सेम व्हाट वी मेड इन द एप्लीकेशंस, जो हमने एप्लीकेशन बनाई थी हम उस पे काम करते हैं, ठीक है, या फिर एक नई एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। इफ यू वांट वी कैन मेक द न्यू एप्लीकेशन देयर आल्सो वी कैन मेक इट। तो लेट्स मेक द न्यू एप्लीकेशंस। तो नई एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, व्हाट वी नीड टू डू, हम एक यूज़ कर लेते हैं लॉम्बक, ठीक है, और स्प्रिंग बूट वेब, विल यूज द वेब वन एंड एक नई एप्लीकेशन बनाते हैं। यू गाइस कैन डू द फॉर प्रैक्टिस आल्सो। देखो हमने 3.24 से स्टार्ट किया था, देन 3.25 केम, नाउ टुडे 3.26 केम, ठीक है। Maven, Java, whatever the latest version, and we need to give some like Docker, Spring, and applications. We'll see the applications. Dependencies के लिए हमें क्या क्या डिपेंडेंसी चाहिए, वेब, Lombok, और क्या रखने चाहिए, what else actually can possible, डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए। ओके, डेटाबेस भी चलो, विल कनेक्ट द डेटाबेस आल्सो। डेटाबेस यू कैन जस्ट वॉच इट। अगर हमें कोई स्क्रैच से एप्लीकेशंस बनानी है, हाउ वी कैन मेक इट। सर इसमें इंपोर्ट तो कॉन्फ़िगरेशन होती है, मतलब डॉकर में ही मैनुअली सब कुछ कॉन्फ़िगर करते हैं, एक फाइल बनती है उसमें। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट, YAML फाइल बना सकते हैं, डॉकर की फाइल बना सकते हैं, दैट इज आल्सो राइट। हाँ वो भी देखेंगे, राइट, हाँ वो भी देखेंगे। तो डॉकर की फाइल्स के बारे में भी देखेंगे, फाइल सिस्टम, राइट। तो दिस सिस्टम इज रेडी। नाउ विल गो एंड दिस इज माय एप्लीकेशंस। अब हम क्या करेंगे, विल मेक ए पैकेज कंट्रोलर वी नीड टू मेक, राइट। Inside the controller we will make it one, because we'll see for demo later on. Let's make the controller first. Let's change the spelling, the rename, refactor rename. Okay, so now we'll see the rest controller. Okay, the first method we need to make, we'll say get mapping and public. What we should be written out it, we'll say string, only the fine also. We'll say hello, and it will return a string. Hello. This is the URL use. Over here in get mapping we'll hit it one URL, that URL is home, or hello, whatever you say. या फिर हम blank भी डाल सकते हैं, make it the first root पे चले जाते हैं। So this much we need to make, ठीक है। Now if we run the applications, our application को run करेंगे and we'll see the hello docker it should become, right। So to run the application we just need to go there, run, it will build and string applications ready. So this is hello docker, right। So my Spring की application ready होगी, Spring Boot is ready and you can see it's very easy to make the REST service, right। अब देखो नया चीज सीखते हैं, we'll learn it the new things, okay। So the thing is when I run, तो आप यहाँ पे देखोगे या फिर चलो मेक इट एग्जैक्टली, आप Maven में जाओगे। Maven में जाने के बाद आपके पास क्या होता है, यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल Maven कॉल्स होते हैं, बहुत सारी फाइल्स होती है आपके पास, कमांड्स होती है। इन कमांड को हम CMD के थ्रू भी रन कर सकते हैं, वी कैन इंस्टॉल द Maven सेपरेटली एंड वी कैन रन थ्रू द CMD ऑल्सो, ठीक है, हम वैसे भी यूज कर सकते हैं। हमें क्या करना है, अभी इनमें से कमांड यूज करेंगे पैकेज, Maven पैकेज। तो ये क्या करेगा, इस कमांड को यहाँ पे रन करेगा और हमारे लिए एक पैकेज जनरेट करेगा, ठीक है। इफ एवरीथिंग गोज टू वेल तो विल सी द पैकेज। तो हमारे पास जो पैकेज एक जार फाइल क्रिएट करेगा, पैकेज इज नथिंग द जार, ठीक है। यहाँ तक समझ में आएगा गाइस। हम क्या करना चाहते हैं, हाँ मतलब या फिर इसी एप्लीकेशन का पैकेज बनाए क्या? अच्छा, इस यू कैन से इट इज कंपाइल, यू कैन से इट इज बिल्ड एग्जैक्टली। तो बिल्ड जो बिल्ड बनाते हैं तो वही समझो। तो जावा में क्या होता है, जार या वार फाइल बना सकते हैं। तो राइट नाउ वी जस्ट मेड द जार फाइल। हम करना क्या चाहते हैं, दिस जार वी वांट टू रन ऑन दैट वन, उस सिस्टम पे जाके रन करेंगे, ठीक है। तो ये जार फाइल को हम वहां जाके रन करेंगे, दैट वी वांट टू अचीव इट, कि हमें ऐसा कुछ अचीव करना है कि कैन इट पॉसिबल टू रन द जार फाइल। तो इफ जार फाइल विल रन तो डेफिनेटली देयर इज एक्चुअली जावा कि हम कोई भी स्प्रिंग एक्चुअली एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, राइट। तो नेम एक्चुअली देखो स्नैपशॉट 001, दिस इज द डिफॉल्ट नेम की, ठीक है। लेट्स चेंज दिस नेम। नेम चेंज करने के लिए कौन रन कर रहा है, Maven रन कर रहा है, राइट। तो Maven को जाके बोलेंगे इन बिल्ड सेक्शंस, ओके, विल से Maven द फाइनल नेम should be, the jar name should be Docker demo, any name we can give, okay, and let's sync it up,
ठीक है, प्रीफिक्स रहेगा या फिर ये एग्जैक्ट नेम यही रहेगा? एग्जैक्ट नेम ये बनाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जाएंगे एग्जीक्यूट मैविन में, यहाँ पे मल्टीपल कमांड्स को भी रन कर सकते हैं। तो हम रनिंग क्लीन एंड पैकेज, क्या कर रहे हैं, पहले क्लीन करेंगे फिर पैकेज को रन करेंगे। डबल क्लिक करेंगे इस पे, ये वापस इसको यहाँ से डिलीट करेगा, जो कमांड 1 by 1 एग्जीक्यूट करेगा, और फिर एग्जैक्टली जाके ये वाली कमांड में डोकर डेमो में क्रिएट हो गया। यहाँ तक अंडरस्टैंड है? यस, ठीक है। तो दैट व्हाट वी डिड, वी जस्ट एग्जैक्टली मेक एप्लीकेशंस ऑफ द स्प्रिंग बूट एंड नाउ वी जस्ट चेंज द executable command name or whatever the basically the some good name so that we can remember and we can run through the command, so that name we can give it. Okay, now over here this is also terminal, there we can run the same PowerShell terminal, there also we can run the same cmd command, right? है ना, तो यहाँ पे सेम cmd command हम रन कर सकते हैं। अभी हमें क्या चाहिए, that jar file can we run it or whatever the jar file we make it, I'll just stop it, can we run this complete application through this jar file, that we need to achieve, ठीक है। तो कैसे करते हैं, Java will execute the definitely the jar also, will give the jar, we want to execute the jar and we need to take this path। तो path क्या होगा, कौन से फोल्डर में हम, टारगेट, क्योंकि देखो ये इस एप्लीकेशंस में अभी हम, now we need to give the path, target is the folder जो रूट पे बना हुआ है, slash and we need to give the docker name root jar, when we will hit it will run the spring boot। तो ये सेम वैसे जैसे हम रिएक्ट के अंदर बिल्ड करते हैं और जब वो कंपाइल्ड फाइल हो जाती है वी कैन डिप्लॉय एंड वी कैन रन इट आल्सो, राइट? सिमिलर टू दैट व्हेन आई रिफ्रेश इट आई विल गेट इट एग्जैक्टली। So this file we need to run on the Docker, that is our task। So means हमें क्या करना है, कंटेनराइज करना है, we need to make a containerize or we need to make it कि let's do it कि can we able to run this command or not। यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक है, वो जार फाइल बना के कंटेनर में रख देंगे तो एवरी टाइम व्हेनेवर वी मेक अ न्यू चेंज तो Right. फिर से बिल्ड कर, हाँ, क्योंकि हमें डिप्लॉय करना है ना, that we cannot be develop over there, अच्छा है ना। हाँ, JDK इंस्टॉल ना करके उससे हम एक्चुअली यूज कर सकते हैं, बट वहाँ पे एडिटर डालने का कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। वो एनवायरनमेंट एक देता है जहाँ पे हम एक्चुअली यूज करके बना सकते हैं। वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन बना नहीं रहे, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सपोज मैंने वहाँ पे पोस्टग्रेस या कुछ भी डाउनलोड कर दिया, वो मैं यूज करना चाहता हूँ, तो रेदर देन इंस्टॉलिंग इट माय एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आई कैन इंस्टॉल इट देयर, राइट, ठीक है। वो ऐसा कुछ करता है। तो हमारे पास क्या है, डॉकर इमेजेस, वी कैन एक्सेस इट, यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और हमारे पास क्या है, डॉकर पीएस, ये हमारे पास कंटेनर है, जो भी हमारे पास कंटेनर है, दिस आर द कंटेनर्स, तो हम एक्सेस कर सकते हैं सब कुछ, राइट। अभी हमें क्या करना है, अगर मुझे कोई भी कंटेनर, सपोज आई नीड टू बी रन एनी कंटेनर, तो मुझे क्या करना होता है, सपोज चलो पहले CLS करते हैं एंड विल कम बैक ओवर देयर। तो यहाँ पे कंटेनर है, वी हैव द वन कंटेनर, राइट। सो अब हम यहाँ क्या करेंगे, मुझे उस कंटेनर के अंदर जाके देखना है, फाइल स्ट्रक्चर देखना है। तो आई विल जस्ट सिंपली से एग्जीक्यूट and what is the OpenJDK? This is OpenJDK, right? Angry something they given it, and we'll run this one and hit okay, and inside in it I'll run ls and -a, means I just wanted to go inside in it। 1 second, it's saying response for daemon container is not running, okay, this is fine। will do by the name of image name, क्योंकि हमें इमेज को रन करना है, ना कि कंटेनर को रन करना है। इमेज विल रन इन ए कंटेनर, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। सो विल हिट, नाउ इट्स रनिंग, और 1 second, now we'll go there and we'll see, sorry, no, I need to be okay, ये सब रन करनी है। did I run it over here? मैंने यहाँ रन कर दिया क्या उसे, 1 second, आई शुड रन इट ओवर देयर, मुझे यहीं पे रन करना है। CLS, तो विल रन OpenJDK, ये रन हो गया, लेट इट बी देयर। इसको ओपन करके छोड़ते हैं हम लोग, बिकॉज वी वांट टू एक्सेस इट, PS
-a is now we should get the 4 because एक पहले चलाया था हमने और उससे पहले था, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से नंबर ऑफ बनते चले जाएंगे जैसे जैसे हम रन करेंगे। ठीक है, अभी what we need to do, we need to just execute this is the name this is the name I want to execute। ठीक है, and I wanted to see what is inside in it. This is image actually, and sorry, 1 second, and which one is the latest is running? I think this is the latest is running, 7-second one, right? So okay, now we can see the name। Okay, so these are the place there we can place our jar file। ठीक है, तो इन सब में कहीं भी हम अपनी जार फाइल को प्लेस करेंगे सो दैट अब उसको रिप्लेस करके फिर हम इसको रन करेंगे कि जहाँ पे भी मैं रन करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ, सो किसी फोल्डर में, जैसे अगर इफ आई वांट टू नो एक्चुअली द फोल्डर इनसाइड इन इट आल्सो, सपोज ls slash what is it, user, तो these are the folder inside in it the user। ठीक है, तो ऐसे करके हम एक्चुअली अगर हमें अंदर जाके देखना है, इफ आई नीड टू बी चेक एग्जैक्टली कि कौन कहाँ पे क्या है, तो हम देख भी सकते हैं। ठीक है, इफ आई नीड टू बी चेक। अभी मुझे क्या करना है, cls आई नीड, अभी हम यूज करेंगे डॉकर, कॉपी करेंगे cp के थ्रू कॉपी टारगेट जो हमारा फोल्डर का नाम है, क्योंकि हम इस लोकेशन से चला रहे हैं, टारगेट को पिक करेंगे, विल राइट डाउन डॉकर डेमो डॉट जार। कॉपी कहाँ करना है, कॉपी करना है हमें डॉकर ps-a, कॉपी करना है हमें इन दिस कंटेनर वे वी वांट टू कॉपी इट। ठीक है, हाँ, either we can copy into any folder also, whatever the folder like user, temp or whatever it is beside, or either we can give the dot also। ठीक है, so I'm placing the dot, so docker cp is require exactly 2 argument, this is the 1 argument, this is another argument। Okay, sorry, 1 second, I should not give the space, or either I'll give the one thing, I'll just say tmp temp, this is the name, so there is copy successful। Okay, now let's see, do we have anything inside in it? So हम जाएंगे temp, so yes we have our jar file is successfully placed over there। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जार फाइल एक्चुअली प्लेस हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे कि नया इमेज बनाएंगे। अभी जार प्लेस हुआ है, अब हमें इमेज बनाना है। अभी तक इमेज क्या कर रहे थे, हम फैच कर रहे थे। फर्स्ट टाइम वी विल मेक आवर ओन इमेज। तो कैसे बनाएंगे, डॉकर इमेज बनाने के लिए हम कमिट करेंगे, सेम ऐसे गिट की तरह काम करते हैं वैसे कमिट करेंगे जैसे हम काम करते हैं। कमिट करते टाइम बताएंगे कि ये वाले फोल्डर, मतलब दिस इज द बेसिकली एग्जिस्टिंग कंटेनर है। ठीक है, और हमें क्या करना है, एक व्हाट शुड आई से, वी नीड टू गिव सम नेम, जैसे नाम देना है हमें, विल जस्ट सिंपली से डॉकर स्लैश स्प्रिंग बूट, और इसको बोलते हैं टैग नेम, इफ आई हैव आई नीड टू गिव इट द टैग नेम आल्सो। ओके, ये जो नेम दिया है डॉकर कमिट के बाद, ये तो कंटेनर का नाम है, राइट। हम इस कंटेनर से एक इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, उसका नाम हम ये देना चाहते हैं v1 का नाम से। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारी जार फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, इनसाइड इन इट एक्चुअली आवर जार फाइल इज देयर। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हिट करते हैं कमांड। ठीक है, तो ये क्रिएट हो गया। अब विल सी डॉकर इमेजेस, तो देखो हमारे पास एक नया इमेज क्रिएट होकर आ गया। ठीक है, जिसका टैग v1 है और इतने MB का क्रिएट हुआ है। व्हाटएवर द MB विल टेक इट विल टेक। ठीक है, जो भी उसका कंटेनर का कॉपी था वो एक्चुअली MB क्रिएट हुआ। अब हमें क्या करना है, एक बार दैट इज आल्सो वी शुड सी ps डॉकर टैग क्या रिप्रेजेंट करता है इसमें, टैग वर्जन, यू कैन से वर्जन्स डिफाइन कर। ठीक है, इमेज के लिए मल्टीपल टैग भी हो सकते हैं, लेट्स से कोई नया, हाँ मल्टीपल टैग्स भी हो सकते हैं, यू आर राइट, मल्टीपल टैग भी हम बना सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अभी जो इमेज जस्ट क्रिएट हुई है अभी हमें इसको रन करना है। तो रन कैसे करेंगे इस इमेज को, डॉकर रन, और वी नीड टू गिव दैट एग्जैक्टली द कमांड। द कमांड इज, क्या बनाया था हमने, ये बनाया, दिस इज द नेम वी वांट टू क्रिएट। तो रन करेंगे, अब वो क्या चला जाएगा, उसके अंदर चला गया, किसमें,
कंटेनर में। लेट्स सी द कंटेनर हैज इट, यस वी हैव, कंटेनर में वो डेटा चला गया। बट प्रॉब्लम इज दिस वन, कंटेनर के अंदर जो भी कमांड है वो JSL है, और ये क्या होनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, क्या होनी चाहिए, जावा होनी चाहिए। याद है हमने भी रन किया था जावा -jar, और फिर हमने बताया था दिस इज अ जार फाइल। तो अभी हमें क्या करना है, एक इमेज बनानी है और उसके अंदर ये कमांड को चेंज करना है, दिस कमांड शुड नॉट बिकम, मतलब वो जो कमांड हम बनाएंगे वो रन करेंगे, फिर ये रन होगी एप्लीकेशन। राइट, एब्सोल्युटली राइट, कुछ ऐसा बनाना है, ठीक है।